जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे इस संविधान में और संविधान वाले देश में या फिर हमारे भारत में पुलिस प्रशासन कैसे काम करते हैं। आपने देखा होगा कि हर एक प्रदेश में पुलिस एक ही है, लेकिन नियम अलग अलग होते हैं। संविधान एक ही है देश में, लेकिन पुलिस प्रशासन अलग अलग तरीके की कार्रवाई करती है। इसमें भेद किस प्रकार से होता है, यह हम समझेंगे। पहले तो हमें ये जानना चाहिए कि पुलिस में कितने पद होते हैं और कितने बड़े से बड़े पद होते हैं, और उनके मुख्य किन्हें कहा जाता है। दोस्तों, पुलिस में एक प्रदेश का जो मेन मुखिया है या होता है, उसे डीजीपी कहा जाता है। उसके नीचे का ए डीजीपी का पद होता है, और उसके नीचे का आईजी का, फिर डीआईजी का, और फिर एसएसपी का, और फिर एसपी का, फिर डीएसपी का, फिर एसआई का, एएसआई का, एसएचओ का, और फिर इंस्पेक्टर का। इस प्रकार के पद होते हैं। उसमें से जो डीजीपी का जो रोल है, वो पूरे प्रदेश का जो पुलिस व्यवस्था है उसको देख रेख करना, मैनेजमेंट करना, और साथ में किस प्रकार से पुलिस कार्यवाही कर रही है इसकी निगरानी करना पूरे प्रदेश स्तर पर होता है। हम ये भी समझेंगे कि पुलिस हर एक प्रदेश में होती है, लेकिन पुलिस काम कैसे करती है, जनता को सुनती कैसी है, सही गलत का फैसला कैसे करती है। पुलिस की पॉलिसी तो संविधान के अनुसार होता है, लेकिन संविधान एक रोबोट के तरीके से है। उसमें जो लिखा है वो लिखा है, उसको हम चाहे तो सही तरीके से इस्तेमाल भी कर सकते हैं और गलत तरीके से भी। मुख्यतः इस बात पर निर्भर है कि हमारी विचारधारा कैसी है। चाहे डीजीपी का हो सकता है, आईजी का हो सकता है, और साथ में एसएसपी का, एसपी का, डीएसपी का, या फिर इंस्पेक्टर का विचारधारा कैसा है। देखिए, बनते तो हम सब पढ़ने के बाद ही बनते हैं, लेकिन जो क्रिया करने का जो कला है पुलिस प्रशासन में, जो भी कार्यक्रम करते हैं, उसमें सहानुभूति की आवश्यकता भी होती है और नहीं भी होती है। जो सामने पीड़ित है या फिर जो विक्टिम है, और ये सारे जितने भी पुलिस प्रशासन है, उन सभी को गाइडलाइंस सरकारें करती हैं। सरकार में जो गृह विभाग होता है, जिसे गृह मंत्रालय कहा जाता है, वो पुलिस विभाग को कंट्रोल करती है, और उसमें प्रदेश सरकार का योगदान बहुत ज्यादा होता है। वो चाहे तो किसी भी कैदी को छुड़वा सकता है और किसी भी कैदी को जेल भेज सकता है, किसी को भी कैदी बना सकता है किसी भी कारणवश। कोई भी विकल्प चूज करके। आपने देखा भी होगा, बहुत सारे ऐसे घटना समाज में देखने को मिला है। आज का चर्चा का मुख्य कारण हम इस बात को लेते हैं कि पुलिस प्रशासन शासन की विचारधारा
के अनुसार काम करती है। उदाहरण के लिए मैं आपको बता दूं, हाल इस समय की घटना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जो पुलिस काम कर रही है, वो भी एक पुलिस ही है, जिसमें कानून व्यवस्था को अच्छे से देख रेख किया जा रहा है और महिलाओं को सुरक्षा की बात की जा रही है। हर एक व्यक्ति को समान अधिकार मिले, इसकी बात की जा रही है और इसकी देखभाल पुलिस कर भी रही है। पहले की अपेक्षा उत्तर प्रदेश में क्या हालात है, आप सभी न्यूज के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से आप सभी ने महसूस किया होगा। और साथ में आप जो पश्चिम बंगाल है, वहां भी पुलिस है, वहां की कानून व्यवस्था आप देख लीजिए। वहां पे किस प्रकार से, मतलब जो हिंदू लोग हैं उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, और किस प्रकार से वोट बैंक के लिए जो रहिया मुसलमान हैं उनको संविधान का सहारा लेकर के, संविधान के सहारे से ही वो लोग यहाँ आते हैं। मैंने आपको कहा ना कि संविधान एक रोबोट है। जिस प्रकार से एक वाहन को एक ड्राइवर ही चलाता है, लेकिन वो ड्राइवर अच्छा है तो उस वाहन को अच्छे से चलाएगा, उसमें जो भी बैठेगा वो सुरक्षित रहेगा। अगर वो ड्राइवर, उस वाहन का ड्राइवर खराब है, नशा युक्त है, या फिर उसका विचार कुछ गलत है, तो उस वाहन का भी नुकसान कर सकता है और साथ में उसमें बैठे हुए जो भी पैसेंजर हैं उनका भी नुकसान कर सकते हैं। इसी प्रकार से संविधान है। संविधान एक वाहन की तरह है और जो प्रशासन है वो एक ड्राइवर की तरीके से है। तो जो हमें अच्छाई बुराई में फर्क मिलता है, हर एक अधिकारी या फिर जो भी मंत्री या फिर मुख्यमंत्री बनते हैं हमारे प्रदेश के, या देश के प्रधानमंत्री बनते हैं, उन सभी को अपनी एक विचारधारा होती है जिसे हम पढ़ाई लिखाई कहते हैं। लेकिन मानवता का विचारधारा जो है वो हमें स्कूल में पढ़ाया नहीं जाता है, वो हमें अपने संस्कारों के माध्यम से ही मिलता है कि हमें अच्छाई को कैसे पहचानना है, बुराई को कैसे पहचानना है, और किसके प्रति कैसा न्याय करना है, गलत कौन है सही कौन है। अगर सही चीज, सारी चीजें कानून के, संविधान के हिसाब से ही चलेगा तो जो पैसे वाला है, जो ताकतवर है, संविधान सिर्फ गवाही के अनुसार काम करता है। अगर आपने अच्छा काम किया है और गवाह चार पांच आपके विपक्ष में खड़े हो जाए तो आपको गलत साबित किया जा सकता है। अगर आपने बुरा काम किया है और फिर आपके पक्ष में 10-15 गवाह हो जाए, गवाहों की बहुमत हो जाए, तो आप बरी हो सकते हैं, आपको सजा नहीं हो सकता। ऐसे बहुत सारे केसेस सामने देखने को मिलेगा आपको। उत्तर प्रदेश में आप देखिए किस प्रकार से जो भी आतंकवादी थे, जो भी गुंडागर्दी करते थे, जैसे अतीक, अशरफ, मुख्तार अंसारी, इनकी कहानियां जब आप सुनेंगे तो आपकी रूह कांप जाएगी। लेकिन कोई भी सरकार, संविधान वही था पहले भी और आज भी, लेकिन कोई भी सरकार इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करती थी। लेकिन जब से योगी जी का सरकार आया है, कोई, मैं सरकार प्रेमी नहीं हूं, ना ही बीजेपी प्रेमी हूं, ना भारतीय जनता पार्टी का कोई भक्त हूं। मैं एक देशभक्त हूं और इस माध्यम से मैं विचार कर रहा हूं और आपको भी करने के लिए बोल रहा हूं कि हमारे देश को कैसा सरकार चाहिए। अगर सब चीजें आपकी वोट की कीमत पे आधार पे तय होती है कि आप अपनी वोट से किस विचारधारा को लाना चाहते हैं। हमारे लिए या आपके लिए सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे शरीर का हो या धन का हो या सम्मान का हो या अपनों का हो। सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। कोई हमें, कोई प्रशासन या कोई राज्य सरकार 10,000, 20,000 रुपये, 50,000 रुपये का लालच दे करके हमसे वोट ले ले और बाद में हमारे घर के ऊपर या हमारे गांव के ऊपर
कोई बम या आतंकवादी हमला करवा दे तो क्या हमें लाभ मिलेगा? या फिर हमारे शहर में नहीं दूसरे शहर में करवा दे, वहां भी तो हमारे लोग, हमारे अपने, हमारे रिश्तेदार कहीं रहते होंगे। अगर ऐसा कर दे तो क्या लाभ मिलेगा? इस पर हम सभी को विचार करना चाहिए कि हमारी विचारधारा, जो हमारी संस्कृति है, सनातन संस्कृति, वसुध वसुदैव कुटुंबकम की है। यानी कि हम पूरे विश्व को अपना परिवार मानते हैं और पूरे विश्व को अपना हम बंधुत्व मानते हैं और सबको सुखी देखना चाहते हैं। हमारे संस्कृति में ज्यादातर लोग अगर हमारे संस्कृति को पढ़ेंगे तो अच्छे ही बनेंगे, ये हमने देखा है। तो जो मंत्री होता है, मुख्यमंत्री होते हैं, उनकी विचारधारा अगर अच्छी रहेगी तो संविधान एक ही रहेगा। संविधान एक किताब है, एक पुस्तक है, उसमें कुछ भी लिखा जा सकता है, उसमें कोरा कागज भी है, नहीं है तो अलग से भी कागज लगा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सेटअप हो चुका तो हो चुका। आपने देखा होगा संविधान को कितनी बार बदला, मतलब उसको संशोधित किया गया। संशोधित करके जो आजकल हम लोग बोल रहे हैं हमारा देश सेकुलर है, वो सिर्फ आज के लोग संविधान में लिखा गया है इसी के आधार पे बोलते हैं कि हमारा देश सेकुलर है। बट क्या सेकुलर था क्या? और सेकुलर का अर्थ क्या होता है? देखिए, देश सेकुलर नहीं होता है, राज्य सरकारें सेकुलर होनी चाहिए। सभी देश के नागरिकों के लिए एक समान अधिकार होनी चाहिए, चाहे बोलने का हो, शिक्षा का हो, पढ़ाई का हो, किसी भी प्रकार का हो। लेकिन वास्तव में ऐसा है क्या? हमारे देश में हर एक प्रकार से भिन्नता बनाई गई राजनीति करने के लिए। लेकिन आज हम सिर्फ चर्चा कर रहे हैं संविधान और पुलिस की। तो हम ये जानना चाहते हैं कि पुलिस किस प्रकार से काम करती है हमारे देश में, हमारे प्रदेश में, और संविधान के अनुसार। पुलिस संविधान के अनुसार आप अगर सही हैं तो आपको गलत बना सकती है। अगर उसकी नीयत खराब है, अगर उसकी मकसद खराब है, तो आपको बदनाम कर सकती है, आपको जेल भिजवा सकती है, आपको परेशान कर सकती है, आपको बदनाम कर सकती है। तो हम सभी को सिर्फ ये सोचना है कि पुलिस एक डंडे की तरीके से है, जो कि उसको कोई चलाता है, जैसा चलाएगा वैसा चलेगा। तो हम सभी को ये सोचना है कि संविधान हमारा एक ही है, एक जैसा ही है, और उसी में सही और गलत का फैसला छुपा हुआ है, सिर्फ करने वाले का विचार और संस्कार पर आधारित है। और कोर्ट भी इसी प्रकार से ही चलते हैं। कोर्ट में जो माननीय जज होते हैं, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, लोअर कोर्ट हो, कोई भी कोर्ट हो, वहां पे जो जज होते हैं ना, उनकी भी मानसिकता होती है, विचारधारा होती है, वो भी व्यक्ति ही होते हैं, कोई अवतार नहीं होते हैं। तो वो भी अगर अच्छे विचारधारा, अच्छे संस्कार सीखेंगे, सीखे हुए रहेंगे, अगर, तो अच्छा न्याय दे पाएंगे। किसी के दबाव में न्याय नहीं दे सकते। अगर अच्छी संस्कार अगर उनकी रहेगी तो निष्पक्ष वो न्याय कर सकते हैं। तो हमें सिर्फ इस चर्चा से ये सीखना है कि जो भी कार्य है वो सभी शासन द्वारा प्रयोजित किया जाता है, यानी सरकार द्वारा प्रयोजित किया जाता है। चाहे आप किसी भी विभाग को ले लीजिए, आप पुलिस विभाग ले लीजिए, न्यायालय का जो विभाग है उसको भी ले लीजिए, वो टोटल ही जो सरकार है वही संचालित करती हैं। क्योंकि जो सरकारें हैं, और सरकार में जो विधायक होते हैं, एमएलए होते हैं, एमपी होते हैं, ये लोग लॉ मेकर होते हैं, यानी कानून बनाते हैं। और संविधान क्या है? कानून का पुलिंदा है, ठीक है ना?
कानून का, एक्ट का पुलिंदा है। और उस पुलिंदा में जो लिखा रहता है, तो उसको आप, जो हमारे एडवोकेट वकील होते हैं, वो एक बात को 50 बात बना सकते हैं अपनी मैथोलॉजी के द्वारा। और आपने ये भी देखा होगा कि किस प्रकार से छोटे से छोटे मामले में आम व्यक्ति को 3 से 4 साल पेशी करना पड़ता है। किसी का 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 40, 50 किलोमीटर, मतलब न्यायालय से दूर होता है घर, वो व्यक्ति डेट पे पेशी जाता है छोटा सा मुकदमा के लिए। क्या ये सही है क्या? छोटा सा मुकदमा है, तुरंत दोनों पक्ष को बुला करके समझौता कर देना चाहिए। जो भी जुर्माना है, ये सजा है, उसको सुना देना चाहिए मान्य न्यायालयों के द्वारा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसमें ज्यादातर जो वकील लोग हैं, वो ऐसा होने नहीं देते, क्योंकि उनको इसमें पेशी कराने में उनको फायदा मिलता है, कमीशन, उनको पैसे मिलता है। लेकिन अगर वो चाहें तो तुरंत ही किसी भी अपराध का न्याय हो सकता है, या किसी भी विषय का। तो आज का जो चर्चा का विषय है, मुख्यतः हमारा कहने का मतलब ये है कि संविधान और पुलिस को समझिए। और जो पुलिस है, वो संविधान अनुसार काम नहीं करती, सरकार के अनुसार काम करती है। आपने देखा होगा इसी उत्तर प्रदेश में, हमारे उत्तर प्रदेश में, कि जब 1992 में बाबरी मस्जिद गिराया गया था, उसको ढाया गया था, जो जो अवैध था, हमारे मंदिर को तोड़कर वहां पे बनाया गया था। और पूरी एएसआई का जांच रिपोर्ट में मिला था, उसको प्रमाणित भी किया गया, उसकी जब खुदाई हुई। लेकिन प्रशासन ने उस वक्त राम भक्तों पे गोलियां चलवाई। संविधान यही है, संविधान यही है। लेकिन आज क्या है, आज जो सरकार बदल गई है, उस वक्त जो सरकारें थी, मुलायम सिंह की, अखिलेश की, वो आज यूपी में गुंडों की अगर इनकाउंटर हो जा रहा है, उसको पुलिस मुठभेड़ में मार मार देते हैं। जबकि गुंडों ने न जाने कितने लोगों की जिंदगी को बर्बाद किए। अतीक अहमद की कहानी जब आप पढ़ेंगे, मुख्तार अंसारी की कहानी जब आप पढ़ेंगे, तो पता चलेगा कि इन्होंने कितना अत्याचार किए, कितने जमीनें, कितने मतलब जगहों पे कब्जा करके रखा था गरीबों का। उसमें हिंदू मुसलमान दोनों थे। लेकिन हम सभी को सोचना है, सिर्फ इस बात को सोचना है कि सरकार में जो भी मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बैठता है, उसका मुख्य भूमिका होता है प्रशासन चलाने में। और उसी प्रकार से प्रशासन काम करते हैं। संविधान अपने आप काम नहीं करता है, उसको चलाने वाला होता है। इसलिए आप सभी अपने दिमाग में एक बात जरूर सोच लीजिए कि जब भी आप वोट देने जाएं, किसी भी किसी को वोट देने जाएं, या पंचायत का वोट हो, या पार्षद का चुनाव हो, या पंचायत का चुनाव हो, या फिर राज्य का चुनाव हो, या देश का चुनाव हो, ये चीजें हर जगह लागू होता है कि जो हमारा लीडर है, उसका विचारधारा देश के प्रति, समाज के प्रति, संस्कृति के प्रति अगर अच्छा नहीं है, और सामाजिक और आदर्श व्यक्ति नहीं है, तो समाज का कल्याण या देश या राज्य का कल्याण नहीं कर सकता। और इसी कारण से हमारे देश का 70 साल या 60 साल बेकार में गुजर गए। अन्यथा हमारा देश सोने का चिड़िया कहलाता था। आज जिस प्रकार से बदलाव हमारे देश में हो रहे हैं, संविधान बदला नहीं, संविधान वही है, वही संविधान है। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमारे देश में बाबा साहब अम्बेडकर ने देश के लिए संविधान बनाया। लेकिन कभी ये नहीं सोचते कि जम्मू कश्मीर हमारे देश का हिस्सा था, लेकिन वहां पे भारत का संविधान लागू नहीं था। वहां पे आर्मी हमारी जा नहीं सकती थी। वहां पे भारत का जो संविधान है काम नहीं करता था, तो वहां पे भारत का तिरंगा लहराया जाता था। कभी आपने सुना किसी के मुख से? संविधान तो, कश्मीर तो हमारे देश का हिस्सा था ना, जम्मू कश्मीर। जबकि पूरा पैसा, खाने पीने का जितना भी बजट है,
केंद्र सरकार, भारत सरकार देती थी वहां पे। हम सभी को सोचने का विषय है। ये सब बातें जब हम तब सोच पाएंगे जब हम अपने देश के लिए सोचेंगे। देखिए भाई, आप अगर व्यक्ति हैं तो अच्छी बात है, आप अगर भाई हैं तो भी अच्छी बात है, आप अगर पिता हैं तो भी अच्छी बात है, लेकिन आप एक अच्छे रक्षक भी बनना पड़ेगा आपको। जिस प्रकार से आप अपने परिवार की रक्षा करते हैं, देखभाल करते हैं, उसी प्रकार से देश की रक्षक भी बनना पड़ेगा। उसके लिए जरूरी नहीं है कि हम हथियार उठाएं, अपनी विचार को हम स्पष्ट करें, अपने जितने भी स्तर पे कर सकते हैं, और जो भी हमारा अधिकार है उसके लिए कर सकते हैं। और अपने विचारों को अपने देश के प्रति 10% तो देना ही पड़ेगा। इसमें हर एक व्यक्ति का योगदान है, अगर वह देश का वासी है, देश प्रेमी है तो। मैं जो कुछ कर रहा हूँ, ये जो भी मैं करना चाहता हूँ, कुल मिला के मेरा एक उद्देश्य ये है कि हमारे देश का हर एक नागरिक जागरूक बने, हमारे प्रदेश का हर एक नागरिक नागरिक सक्षम बने और सही जानकारी जुटा पाए और भ्रांतियों से दूर रहे। कुल मिला के हमारा यही उद्देश्य था आज का इस वीडियो में। और संविधान और पुलिस का जो विश्लेषण मैंने आज किया है, तो इसका मुख्य जो मेरा कहने का तात्पर्य था कि संविधान कुछ बहुत कुछ है, लेकिन संविधान काम नहीं करता है। संविधान से काम करवाया जाता है, ठीक ना। संविधान के अनुसार लोग चलते हैं, संविधान नहीं चलता है। तो उसमें चलाने वाला होना चाहिए और चलाने वाला रहता है। तो प्रशासन, पुलिस प्रशासन, जो हमारी सरकारें होती हैं उनके अधीन होती हैं। चाहे जो भी प्रशासन हो, ब्यूरोक्रेसी में, चाहे एएसआई हो, चाहे आईपीएस हो, चाहे कोई भी हो, सभी सरकारें के अधीन काम करती हैं। सरकार के विचार अगर अच्छा रहेगा तो प्रशासन भी अच्छे तरीके से हम जनता को देखभाल करेगी, चाहे जिस प्रकार से हो। अभी आप देखिए ना, संभल में संभल में खुदाई हुआ, तो हमारे ऐसे 19 कुएं जो हमारे पौराणिक ग्रंथों में लिखे हुए हैं, और न जाने कितने तीर्थ वहां पे मिले हैं, बाबरी मिले हैं, किला मिला है। सोचिए, इतने सालों से गड्ढे बनाकर उसको पाट दिया गया था। अगर यहीं पे कोई मुसलमान होता, अगर मुसलमानों का कोई तीर्थ अगर इस प्रकार से मतलब ढाका गया होता, उसको बंद किया गया होता, तो देश में आज तहलका मच गया होता। लेकिन हिंदुओं में कोई शोर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमें आत्मा से बोध नहीं है, संस्कृति से बोध नहीं है, धर्म से बोध नहीं है। हमें गर्व करना चाहिए कि हम हिंदू हैं, और हमारे सनातन धर्म में सभी के लिए जगह है, लेकिन न्याय से रहने के लिए, छल कपट करने के लिए नहीं। इसलिए आप सभी हिंदू बने, कट्टर हिंदू बने। और अगर कट्टर हिंदू बनेंगे तो ये जरूरी है कि आप कट्टर देशभक्त बन ही जाएंगे। अगर जो भी सच्चा व्यक्ति अगर सच्चा हिंदू अपने आप को मानता है, तो सच्चा देशभक्त उसको बनना ही पड़ेगा, या बना हुआ मान के चलिए। बस इस आज के चर्चा में बस इतना ही। अगर इस वीडियो में आपको जो कुछ भी बातें हमारे जैसी भी लगी होगी, आप अपने कमेंट देकर हमें अपनी राय दें, और इस वीडियो को लाइक करें। मैं और भी कुछ आगे चल के प्रोग्रेस करूंगा। अपनी जो वीडियो शूटिंग का जो फार्मूला है उसको चेंज करूंगा। अभी कुछ न कुछ करने के लिए सोच रहा हूँ, प्रारंभिक है। थोड़ा आप सभी अगर कुछ त्रुटियां हो तो मुझे क्षमा करें। जो भी मैं आप सभी से चर्चा किया हूँ उसमें अगर अच्छाई हो तो उसको भी कमेंट करें। अगर जो जानकारी लेनी हो तो वो भी कमेंट करें, मैं आपको उत्तर दूंगा। और आप सभी से मेरा अनुरोध है कि आप सभी हमारे जैसे थोड़ा बहुत अपने दिल से आवाज निकालें, अपने देश के लिए, अपने राष्ट्र के लिए, अपने धर्म के लिए और अपने समाज के लिए। क्योंकि हमारा समाज एक ही है, हिंदू समाज है, और हम सभी हिंदुस्तानी हैं। तभी तो हमारा देश हिंदुस्तान कहा जाता है। तो कृपया करके आप सभी से इस चर्चा के लिए बस इतना ही। आप सभी से विदा लेता हूँ।
जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि।